करो कि सीबीआई में जो काम होता है वो क्या क्या होता है। क्योंकि देखो यार, आप सभी मेरे भाई बहन हो, ठीक है। और मुझे जहां तक लगता है कि जितना पढ़ाना इंपॉर्टेंट है ना, उतना इन सभी चीजों के बारे में अवगत कराना भी इंपॉर्टेंट है। अगर इन चीजों के बारे में हम जानेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि यार हमें तैयारी करनी है तो किसकी करनी है, हमें कौन सी चीजें मोटिवेट करेंगी। अगर एक किसान को खेती नहीं आती है, ठीक है, तो वो अनाज कैसे उगाएगा। आपको पता तो होना चाहिए कि आप किस पोस्ट के लिए बने हो। तो इसीलिए मैंने ये जो मुहिम है वो शुरू की है कि नहीं यार, एक पोस्ट तो डेली मैं अपने भाइयों को बताऊंगा जरूर आगे इस चैनल पे, ताकि वो सब्सक्राइब भी करे इसी विश्वास पे कि हाँ सच में मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, सच में कुछ मेरे लिए, मेरे फायदे के लिए बात हो रही है यहाँ पे, और किसी के लिए नहीं हो रही है। ठीक है, तो तुरंत वीडियो को जो है लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। बात करते हैं वर्क के प्रोफाइल के बारे में। तो जैसे पहला काम आपने सुना होगा, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या हो गया, जैसे आप ऐसे समझ लो, भैया सीबीआई का जांच पड़ताल चल रहा है, उनके घर पे छापा उपा पड़ा हुआ है और सीबीआई की टीम आई हुई है, एक एक चीज उनसे पूछ रही है, बताओ कितना लिया, किसको दिया, कितना दिया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। दूसरी बात, बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर सीबीआई और ईडी में क्या फर्क है। तो भैया ईडी जो है ना, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, वो थोड़े बड़े लोगों पर छापा मारती है। जैसे भी देख रहे हो ना, जैकलिन फर्नांडिस जो है वो लपेटे में है, राहुल गांधी कभी कभी आ जाते हैं। तो ईडी जो होते हैं ना, ईडी वाले छोटे मोटे लोगों पे छापा नहीं मारते हैं, सीधा बड़े लोगों पे छापा मारते हैं। और हवाला का जितना भी पैसा का लेन देन होता है वो ईडी रखती है। सीबीआई के बारे में बात करें तो जैसे व्यापम हो गया, 2G हो गया, इनका इन्वेस्टिगेशन इन्होंने किया। ठीक है, जैसे बिहार में मानो कोई बहुत दुखद घटना हो गई, उन्नाव रेप केस पीड़िता का हो गया, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है सीबीआई को, जाइए आप जांच पड़ताल करिए, उस पर्टिकुलर स्टेट की या जो टास्क फोर्स है, एसटीएफ है, वो पक्ष नहीं हो पा रही है, तो आपकी हमें निष्पक्षता की जरूरत है। दूसरी बात, बहुत बार ऐसा होता है कि सीबीआई की जरूरत क्रिमिनल्स को भी पकड़ने में होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मानो विजय माल्या भाग रहे हैं या कोई क्रिमिनल भाग रहा है देश छोड़ के, उस केस में सीधा का सीधा सीबीआई को ऑर्डर दिया जाता है कि आप उनको पकड़ें, आप उनका थोड़ा मान सम्मान ध्यान रखें। ठीक है, ससुराल में उनको लेके आए। तीसरा हो गया रेड मारना। रेड मारने में भी सीबीआई बहुत ज्यादा आगे रहती है, इस बात को ध्यान रखो, यही इनकी फील्ड ड्यूटी होती है रेड्स में। आपको रेड्स के बारे में जो है डिटेल जानकारी मैं फिर कभी और किसी दिन दूंगा। इंटरोगेशन भी पता है आपको, इंटरोगेशन कैसे होता है ये समझ लो। जैसे मानो कि आपको ऐसे समझ लो कि मैं सीबीआई एक ऑफिसर हूँ और मुझे पता चला कि राजस्थान में कोई पर्टिकुलर कहीं पर बहुत बड़ी डकैती हो गई है, उसमें वहां की राज्य सरकार की जो पुलिस है वो उस केस को पर्टिकुलर तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रही। फिर वहां पर मुझे भेजा जाता है कि आप सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से गए हैं, आप वहां जाकर लोगों से इंटरोगेट करिए और पता करिए वहां पर कि राज्य की धरोहर को किसने चुराया है। तो वहां पर जाके मैं उल्टा उस पुलिस ऑफिसर से भी इंटरोगेट कर सकता हूँ जो उस थाने का एसआई है। मतलब एक राज्य में, एक थाने में जो एसआई है और मैं सीबीआई का एसआई हूँ, तो मेरी पावर उससे लाख गुना ज्यादा होगी। ठीक है, मैं जाऊंगा तो मुझे बैठने के लिए चेयर मिलेगा और क्या क्या उनको करना पड़ सकता है ये आप समझ ही सकते हो। अगर आपको देखना भी होगा तो एक मूवी देखना जरूर, जिसमें अजय देवगन की एक मूवी है, मुझे एग्जैक्टली exactly ध्यान नहीं, जिसमें उन्होंने किसी की मतलब मार के हत्या कर दी है अपनी बेटी के वजह से। उसमें बड़े अच्छे तरीके से सीबीआई ऑफिसर का जो पावर है वो दिखाया गया है। इसके